तो इसलिए हे अनंत रूप त्वया विश्वम ततम, आपसे ये पूरा विश्व व्याप्त है। जैसे पट में सूत व्याप्त होता है, ये जैसे पूरा पट क्या है, वस्त्र, वस्त्र जो दिख रहा है ये वस्त्र जैसे तंतुओं से व्याप्त होता है, तंतुओं से अतिरिक्त वस्त्र की और सत्ता ही क्या है। तंतु को हटा दिया जाए तो वस्त्र क्या है, कुछ नहीं है। तो मानो तंतु ही वस्त्र रूप में परिदृश्यमान हो रहा है, ऐसे मानो आप ब्रह्म ही भगवान ही जगत रूप में दृश्यमान हो रहे हैं। आपको हटा दिया जाए, आप मान लीजिए हट जाए, वैसे हटाया नहीं जा सकता भगवान को, लेकिन किसी भी प्रकार से हट जाए, भगवान अपनी लीला कर दें और संकल्प ही खींच ले अपना, भगवान के संकल्प से सृष्टि चल रही है, और भगवान संकल्प हटा लें, सारा ध्वस्त हो जाएगा। तो जैसे कारण को हटा लेने से कार्य नष्ट हो जाता है, तंतु को हटा लेने से वस्त्र नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के संकल्प शक्ति को हटा ली जाए तो जगत नष्ट हो जाएगा। तो मानो समस्त विश्व आपसे व्याप्त है, तो आप इस विश्व के मूल आधार हैं। तो हे अनंत रूप त्वया विश्वम ततम, ये पूरा विश्व जगत संसार आपसे व्याप्त है, आप उसके मूल आधार हैं, आप ही सर्वस्व हैं। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक से स्तवन कर रहा है अर्जुन। वायुर्यमो यज्ञिवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। देखिए बार बार प्रणाम कर रहा है, करेगा तुम वायु हो, आप ही वायु हैं। यमः, आप यम हैं। अग्नि, अग्निदेव है। वरुण, वरुण देव है। शशांक, चंद्रदेव आप ही हैं। प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामह, पितामह तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा के भी बाप पिताजी हैं जो आप प्रपितामह यानी कि परदादा, आप ही प्रपितामह हैं। ते सहस्रकृत्वः नमः, आपको हजारों बार प्रणाम है। जैसे बोलते हैं ना कि लख लख बधाइयाँ, जैसे हजार मतलब यहाँ पर अनंत का वाचक है। जैसे हजार शब्द संस्कृत में अनंत का वाचक होता है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो सहस्र शीर हैं जिनके, सब वेद का है, ये सब वेदोक्त कथन चल रहा है। जो अर्जुन ने देखा है भगवान का विराट रूप, समष्टि रूप, वह वेदोक्त है सब। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, तो सहस्र शीर हैं, सहस्र आंखें हैं। अब वहां पर सहस्र का मतलब हजार नहीं है, असंख्य है, क्योंकि हजार अर्थ करेंगे तो सहस्र शीर्षा पुरुषा, 1000 यदि अर्थ लेंगे सहस्र का, तो 1000 यदि शीर्ष हैं, शीर हैं, तो आंख कितने होगा, 2000 होगा। लेकिन वहां पर सहस्राक्ष ही लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अनंत का वाचक है। सहस्र पद जो है अनंत का वाचक है, इसलिए यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं लख लख बधाइयाँ आपको, ऐसे अर्जुन कहता है सहस्रकृत्वः नमस्ते, आपको हजारों बार, अनंत कोटि, अनंत बार आपको नमस्कार है। और इन अनंत बार तो बोल दिया, फिर भी कह रहा है अर्जुन कि क्योंकि उसको अब जो है भक्ति की अतिशय में आ गया, इतना प्रेम उमड़ गया है उसको कि अब कि नमस्कार करते ही रहे। ऐसा सहस्त्रकृत्व नमः नमः, बार बार नमः, हजारों बार नमः, अनंत बार नमन, ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः, फिर भी बार बार कह रहा है कि ते आपके लिए भूयः अपि पुनः च नमः नमः, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, अनंत बार नमस्कार है, आप नमस्कार के सर्वथा योग्य हैं। तो यही जो मंत्र है, ये जो है ये एकदम मंत्र है, ये श्लोक नहीं है अभी, तो ये मंत्र है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अतो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्राह बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। एकदम वही बात वहां पर कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, आपको ही लोग इंद्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, अग्नि कहते हैं। दिव्य सुपर्णो गरुत्मान, गरुण भी आप ही हो। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, एक ही ब्रह्म तत्व है, विप्र लोग, ज्ञानी लोग बहुत प्रकार से आपकी व्याख्या करते हैं, बहुत नामों में और रूपों में आपको कहते हैं। वदंती, कोई लोग अग्नि कहता है, कोई यम कहता है, कोई मातरिश्वा यानी कि वायु कहता है। इस प्रकार से लोग अनेक अनेक नामों से आपको कहते हैं, अनेक नामों अनेक रूपों में आप ही हैं। तो ये वेद के मंत्र है, उसी को जो वायु यमु अग्निर्वरुण शशांक, ये क्या है, अग्नि यम मातरिश्वान माहु, ऋग्वेद का मंत्र है।
यही नहीं, आगे भी मंत्र ही बोल रहा है अर्जुन, और प्रणाम कर रहा है नमः पुरस्तादध पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन कह रहा है कि अनंत वीर, हे अनंत वीर, वीर मतलब सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य वाले है प्रभु, ते पुरस्तात्, आपके आगे से नमस्कार है, आपका पीछे से नमस्कार है, सब ओर से नमस्कार है आपको। तो ते पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः, आपको आगे से नमस्कार करूं, पीछे से नमस्कार करूं, कहां से नमस्कार करूं, सब तरह से नमस्कार है। इसलिए सर्वतः एव नमः, अब मैं क्या कहूं, सब तरह से नमस्कार करता हूं। सब तरह का मतलब कि आपकी इस विराट सृष्टि में मैं सबके प्रणिपात पढ़ता हूं, क्योंकि सब आप ही है, इसलिए सबको मैं प्रणाम। सब सर्व का तात्पर्य है मतलब इस विश्व आत्मा भगवान को, विराट पुरुष को, समष्टि रूप को, सबको नमस्कार है, जड़ चेतन सबको नमस्कार है, क्योंकि सब आप ही हैं। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पीछे से प्रणाम करता हूँ, आगे पीछे क्या कहें, मैं सब जगह से प्रणाम करता हूँ, आपके चारों तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वतः एव नमः अस्तु, क्यों, क्योंकि आप कैसे हैं, अमित विक्रम, अमित विक्रम, विक्रम मतलब पराक्रम, आप में अनंत पराक्रम है, आप अनंत वीर्यवान है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत पराक्रम के धनी हैं। त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः सर्वः असि, इसलिए आप इस संसार को, समस्त संसार को समाप्नोषि, व्याप्नोषि, व्याप्त किए हुए हो, आपसे समस्त विश्व व्याप्त है, इसलिए ततः सर्वः असि, इसलिए आप मानो सर्वरूप हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आप ही सब हैं, इसलिए आपको नमस्कार है, नमस्कार है। और ठीक यही मंत्र मुंडकोपनिषद में और छांदोग्योपनिषद में मिलता है, ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतस्य उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, कि जो है वह ब्रह्म जो अमृत स्वरूप है, उसको आगे से, पीछे से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, सब कुछ फैला हुआ, सब जगह है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार से वहाँ पर कथन है, उसी ब्रह्म को यहाँ पर अर्जुन ने नमस्कार किया। तो श्रुतियुक्त ये सब स्तोत्र हैं, नमस्कार किया है अर्जुन ने कि आपको अनंत वीर्य के स्वामी, अनंत सामर्थ्य के धने, अनंत पराक्रमवान हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अब अर्जुन जो है संकोच उसको हो गया, क्योंकि अब स्वरूप देख लिया, वास्तविक स्वरूप का जब पता चल जाए ना, कभी कभी होता है कि कोई विशेष व्यक्ति सामने आ जाए, हम उसको सामान्य जानकर जब व्यवहार करते हैं, कोई विशेष होता, विशेष व्यक्ति है और सामने आया लेकिन आप पहचान नहीं पाए, तो सामान्य रूप में उसके सामने आपने व्यवहार कर दिया, और जब पता चला विशेष है तब झटका लगा, अरे महाराज आप हैं, आइए आइए। अब तुरंत वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, बैठिए, ये वो, वार्ता भी बदल दी जाती है, विषयांतर कर दिया था, मैं नहीं मैं ये कहना चाह रहा था, वहाँ तो हो जाती है, लेकिन अर्जुन तो वहाँ वास्तव में, अब अर्जुन को जो है संकोच हो रहा है, और संकोच होने से जो है माफ़ी मांग रहा है, आप माफ़ कर दीजिए हमको। क्यों, सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। देखिए ये सब मंत्र हैं, एक एक श्लोक ये मंत्र है। कह रहे कि सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा। कह के देखिए मैं अज्ञान बस बहुत बातें बोल दिया हूँ आपको, मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो लगता था कि आप मेरे सुहृद हैं, अच्छे मित्र हैं, सामान्य तो नहीं है, अन्य मित्रों से तो आप श्रेष्ठ हैं, ये तो मेरे को पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। आज पता चला, आपने रूप अपने दिखाया, तो ये रूप आप आज पता चला, इसलिए मेरे को माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो, कि तव इदम महिमानम अजानता, आपके इस महिमा को मैं नहीं जानता था, अज्ञान के कारण, अज्ञान में था, मेरे को क्या पता, आपने ये दिव्य दृष्टि दी तब तो पता चला, आपने कृपा करके जब मेरे को जनाया, क्योंकि भगवान को जान वही सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे, तो बिना भगवान के जनाए कोई जान नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है, इतना सामर्थ्य, किसी भी तप का, आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि जो तुम देख रहे हो ना, ये किसी
तप के, किसी यज्ञ के, किसी पूजा पाठ के बस की बात नहीं है कि मेरे को जान पाए इस रूप में जो तुम देख रहे हो। वो तो मेरी अनुकंपा है, मेरी कृपा है, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम देख पा रहे हो। इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है कि तुम जान पाओ, कोई भी देख पाए। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं तो अज्ञान में था, नहीं जानता था, और अज्ञान के कारण मैंने क्या क्या आपको संबोधन दिया, मैंने क्या कहा, मित्र हो आप हमारे, सखा आपने कभी कहा, मैं आपको कभी जो है अजानता सखा इति मत्वा, सखा मान करके, और मैंने क्या कह दिया, प्रेम से कभी कह दिया हो, अथवा प्रमाद से कह दिया हो, भूल से कह दिया हो, क्या मैं मेरे द्वारा क्या कहा है, कभी तो स्नेह में बोल दिया है, कभी प्रमाद में बोल दिया है, कभी अज्ञान बस कुछ भी बोल दिया है, कैसे कैसे मैंने आपको संबोधन दिए, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप तो जगत निवास सर्वेश हैं, देवेश हैं, इस प्रकार के संबोधन ही आपको उचित है। पर मैंने आपको क्या क्या कहा है, वो बोल रहा है कुछ शब्द, जैसे कृष्ण मैंने कह दिया, सामान्य नाम है कृष्ण, यादव बोल दिया, हे यादव, सखा बोल दिया, तो कह रहे हैं कि ये सब जो आपके योग्य नहीं, आप तो परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए कृष्ण यादव, हे तो यहाँ लगा रहा है, कहने का तात्पर्य है कि आपको कृष्ण कह करके, यादव कह करके, जैसे मित्र को आजकल के मित्र होते हैं, बोलते कि हे पंडित इधर आ, पंडित जी पंडित, और यदि एक तो यादव जाति होती है उसमें यादव, ये यादव इधर आ, और तो उसमें मित्र हो तो कहते ये हीरा इधर आओ, ऐसे बोल देते। ऐसे अर्जुन ने भी बोला होगा, यादव, हे यादव जी आ जाइए। तो अब उसको संकोच हो रहा है कि मैंने क्या क्या बोल दिया आपको, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इति यत् प्रभवम उक्तम, जो मैंने आपको प्रमाद से हठ पूर्वक जो कुछ भी बोला है, आप माफ कर दीजिए हमको, उसको माफ कर दीजिए। प्रमाद से बोला है, या स्नेह में बोल दिया है, प्यार से बोल दिया है, या अज्ञान में जो कुछ भी बोल दिया है अनुचित, उसको माफ करिए। कैसे कैसे कहाँ कहाँ बोला है सब उसको अब याद आ रहा है, और कह रहा है अर्जुन, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाहम अप्रमेयम्। कह रहा है कि हे अच्युत, क्योंकि आप अच्युत हैं, आप अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं। च्युत होता है मतलब जो गिर जाता है, अच्युत जो मतलब कभी गिरता नहीं। भगवान अपने स्वरूप से नहीं गिरते, भगवान अपने भगवत्ता से नहीं गिरते, तो इसलिए आप तो अच्युत हैं, आप अपने स्वरूप से नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके स्वरूप जो है क्षमा करना है। आप बड़े हैं, आप पिता हैं हमारे, इसलिए आपका कर्तव्य, आप अपने पितृत्व धर्म से नहीं गिर सकते, आप अपने स्वामित्व धर्म से नहीं गिर सकते, इसलिए आप माफ कर दीजिए। कहाँ कहाँ किया मैंने विनोद में, हे अच्युत, यत् अवहासार्थम, अवहास परिहास में जो मैंने मजाक में कुछ बातें कह दी है, क्योंकि मित्र थे, मित्र में तो मजाक भी होता है, अर्जुन ने भी मजाक किया होगा, क्योंकि रिश्तेदारी भी थी अर्जुन के साथ, तो उस रिश्तेदारी में भी कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा मजाक में। तो करेगा अवहास परिहास में मैंने कुछ चीजें बोल दी हैं आप। और कहाँ का बोला है, विहार करते हुए, घूमते फिरते कोई मजाक हो गया, कभी धक्का दे दिया होगा, ऐसा भी होगा, मित्र थे। आसन बैठते समय, या कहीं आप कमरे में आए होंगे, मैं बैठा रह गया, आपको आसन नहीं दे पाया, आप खड़े रह गए, कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो मित्र हैं बार बार आता है, तो कौन मित्र किसके लिए बार बार खड़ा होता है, क्या बैठो भाई। तो ऐसे में आसन के समय मैंने आपको आसन नहीं दिया, मैं बैठा ही रह गया, उठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े रह करके हमारी बातें सुनते रहे। इस प्रकार कई बार ऐसा हुआ, इसलिए उन आसन के समय में जो भी आसन की मर्यादा थी वो नहीं रही है मेरे से, इसलिए क्षमा करिएगा। भोजनेशु, भोजन आदि करने में भी कई बार गड़बड़ी हुई है, थाली से छीना होगा अर्जुन ने, याद आ रहा होगा, मित्रता में होता है थाली से छीन लिया, दे आप क्या खाओगे, तो थोड़ा सा हम खाते। तो ऐसे कुछ भोजन आदि में भी कुछ हो गया, गलतियां, मजाक में असत्कार हो गया, उनका नहीं करना चाहिए था,
ऐसा। लेकिन प्रमाद क्योंकि नहीं जानता था अर्जुन। तो वो भोजन करते समय जो कुछ भी भोजन की मर्यादाएं हमसे अतिक्रमित हुई है, उससे आपका असत्कार हुआ है, अपमान हुई है आपका, तो आप जो है अथवा करें कि एक कहीं अकेले में कुछ मर्यादा भंग हुई है आपसे, एकांत में अकेले में, अथवा तत्समक्षम, अकेले का मतलब कि आप नहीं थे, मैं वहां केवल था, तो पीठ पीछे आपके कुछ मैंने असत्कार किया है। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, हल्की बातें अर्जुन ने बोला होगा, वो उसको याद आ रहा है, मित्र मान करके प्रेम से ही बोला हो सही, लेकिन कह रहा है कि प्रेम से भी हमें ऐसी हल्की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने एकांत में अकेले में आपके पीठ पीछे कुछ बातें बोली हैं, और कुछ बातें तो तत्समक्षम आपके सामने भी मैंने बोली है। कुछ हल्की बातें, कुछ ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, आपके योग्य नहीं था। हम आपको सामान्य व्यक्ति समझ करके ऐसा कह दिए थे। तो तत्समक्षम अपि असत्कृतः, आपका सत्कार मैंने किया, इसलिए तत् अप्रमेयम, इसलिए हे अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब कि हे अनंत, हे अपरंपार परमेश्वर, किसी भी प्रकार के इंद्रियों से जाने न जाने वाले, अगम्य अगोचर, इंद्रियातीत, हे परमात्मन, हे अच्युत, त्वाम अहम क्षामये, आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये गलती हुई है, अनजाने में हुई है, विनोद में हुआ है, विहार करते समय, यात्रा करते समय, भोजन करते समय, सोते समय भी, सैया पर भी हुआ है, आसन पर भी हुआ, दो अलग अलग दिया, आसन में भी और सैया में भी। सोते समय भी तकिया हो गया, खींच लिया होगा, कभी रात में कंबल खींच लिया होगा अर्जुन ने, हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ मर्यादा भंग हुई है। अब यहाँ खोला तो नहीं है क्या किया, लेकिन उसको याद आ रहा है, तो कह रहा है कि जो है माफ कर दीजिए, ये सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप अच्युत हैं, आप अपने धर्म से नहीं गिरते। हम लोग तो मूर्ख आदमी हैं, जीव हैं, अपना धर्म भूल जाते, अपने मर्यादा से गिर जाते, लेकिन आप अपने मर्यादा से नहीं गिरते, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए, क्षामये। क्यों क्षमा करिए? तो आगे अर्जुन कह रहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव। क्योंकि आप पिता हैं, और केवल मेरे ही पिता नहीं हैं, त्वामस्य चराचरस्य लोकस्य पितासि, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, क्योंकि आपसे ही ये सब चर अचर जड़ जंगम सारी चीजें आपसे ही उत्पन्न हुई है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं, पिता हैं। इस कारण से पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचर जगत के आप पिता हैं, और पिता ही नहीं हैं, गरीयान, गुरु, गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा, सएष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। आप पूर्व में उत्पन्न हुए सबके मूल गुरु कौन है? ब्रह्मा जी हैं, सबके गुरु, वही सबसे प्रथम हुए हैं। आप उनके भी गुरु हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान भरने वाले आप ही हैं। आपसे ही वो कुछ वेद आदि के उच्चारण कर पाते हैं, नहीं तो वो भी मूर्ख ही रह जाते। आपकी ही प्रेरणा से वह वेद ज्ञान देने में और समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो आप गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए श्रेष्ठ गुरु हैं आप, ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं, आप पूज्य हैं। और यही नहीं, अप्रतिम प्रभाव, आपका प्रभाव तो अप्रतिम है, अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना प्रभाव है आपका, अतुलनीय प्रभाव है। और लोकत्रय त्वत्समः अपि अन्यः नास्ति, इस लोक, तीनों लोक में, इस तीनों लोक में त्वत्समः, आपके समान कोई दूसरा भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि चलो एक होता है कि ये इस योद्धा के टक्कर का एक और योद्धा है, इतने ही शक्तिशाली, या इस विद्वान के ही जितना एक दूसरा विद्वान है, लोक में हो सकता है ऐसा, परंतु आपके विषय में ऐसा नहीं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। जब आपके समान कोई दूसरा नहीं है तो अधिक कहां से हो सकता है? जब आपके समान नहीं हो सकता है तो कुतो अन्य अधिको, आगे अधिक कहां से हो सकता है?
क्योंकि यदि भगवान के जैसा कोई दो भगवान हो जाते, सब प्रकरण आते हैं शास्त्रों में कि दो भगवान क्यों नहीं हो सकते, दो ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता। तो कहेगा दो ब्रह्म और भी समान ब्रह्म होगा तो ब्रह्म ब्रह्म समान स्थिति का होगा, समान ज्ञान, समान शक्ति, समान ऐश्वर्य। तो एक कहेगा कि जगत पुराना हो गया है, इसको मिटाऊंगा, वो कहेगा नहीं अभी तो बनाया है, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना जहाँ दो, जिस परिवार में दो मालिक हो जाए वो परिवार नहीं चलता, टूट जाता। जो दो एक ही श्रेणी के हो जाए तो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में टकराव हो जाएगा। एक उत्कृष्ट होगा और उससे सब निकृष्ट होंगे, तब वहां पर उत्कृष्ट का दबदबा रह गया, निकृष्ट उसके अंडर रहेंगे, तब सब चीज चलता है। कहीं भी होता है कि एक जो है ऑफिसर होता है और उत्कृष्ट होता है और उसके नीचे सब जो लोग हैं उसके अंडर में रहते हैं, और कई बार जो है नीचे वाला है उससे अधिक योग्यता के हो जाते हैं उसके समान, तो वहां लड़ाई हो जाती है। बोले मैं क्यों मानूं, ये तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा सोच रहा हूं। भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। इसलिए कहा अर्जुन ने कि आपके समान कोई नहीं, इसलिए त्वत्समः अपि अन्यः नास्ति तो कुतो अभ्यधिकः। फिर आपसे अधिक की बात ही छोड़ दीजिए कि कोई आपसे अधिक प्रभाव हो जाए, कोई आपसे अधिक ज्ञानवान, अधिक शक्ति वाला हो जाए, ये तो सोचना ही नहीं। आपके समान भी नहीं हो सकता, आपके समान दर्जे का भी नहीं हो सकता, तो अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव। इस तीनों लोक में आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप अप्रतिम प्रभाव है, आपके अतुलनीय प्रभाव है, आपके प्रभाव का कहा नहीं जा सकता। इसलिए आगे स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहा है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहममीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। करेंगे तस्मात् अहम कायम, तस्मात् कस्मात्, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, सब जगत के पिता हैं तो हमारे भी पिता ही हैं। और पिता ही क्या, तो कहता है दादा के भी बाप हैं, परदादा हैं, प्रपितामहश्च, ऊपर कह दिया ना क्या प्रपितामह, पिता भी है, पिता मान लीजिए, दादा मान लीजिए, परदादा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मुख्य बात है कि आप हमारे हैं, हम आपसे हैं। इसलिए आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके द्वारा हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपसे हैं, हम आपके हैं, हम आप में हैं। सारी विभक्तियां लगा दीजिए इसमें, हम आप ही सर्वस्व हैं हमारे। इसलिए इस अधिकार पूर्वक अब मैं कह रहा हूं कि क्षमा आपको करना चाहिए। क्यों क्षमा करना चाहिए? तो तस्माद अहम कायम, इस कारण से अहम कायम प्रणिधाय, मैं अपने शरीर को प्रणिधाय, प्रणिधाय का मतलब प्रकर्षेण नीचे ही धृत्वा, प्रकृष्ट रूप से दंडवत, दंडवत कर दिया अपने शरीर को। लो अब दंडवत कर दिया, अब तो आप माफ कर दो। तो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, अपने शरीर को दंडवत कर दिया, नीचे लौट गया। और कह रहा है कि प्रणम्य, आपको नमस्कार करते हुए, इड्यम, इड्यम अर्थात इडस्तुतौ, स्तुति मैं आपको करता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि त्वाम ईशम, आप ईश हो, स्वामी हो, मालिक हो हमारे, माफ करना आपका फर्ज बनता है। इसलिए त्वाम ईशम प्रसाद है, आपके प्रसन्नता के लिए आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ कि माफ करिए, माफ करिए, मेरे से गलती हो गई, अनजान में मैंने बहुत आपका सत्कार किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, मेरे को अनजाने में हो गया, मेरे को पता नहीं था, इस कारण से। इसलिए आपके प्रसन्न करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ कि उन गलतियों को क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। इसलिए हे देव, जिस प्रकार से पिता इव पुत्र से सखा इव सख्य हो, जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र के अपराध को दूसरा मित्र क्षमा कर देता है। और फिर तीसरा कि प्रियः प्रियायाः, दो प्रकार से इसका संधि करते हैं, तोड़ते हैं, प्रियः प्रियाय ऐसा भी करते हैं और प्रियायाः ऐसा भी करते हैं। तो प्रियः प्रियाय करेंगे तो जैसे प्रिय के लिए प्रिय, यानी कि प्रेमी का प्रेमी कर देता है, जिस प्रकार क्षमा, एक प्रेमी के अपराध को दूसरा प्रेमी
क्षमा कर देता है। या प्रियायाः प्रियः, प्रिया का, कांता का, पत्नी का जिस प्रकार से प्रिय यानी कि पति क्षमा कर देता है, उसकी गलतियों को, उसके अपराध को क्षमा कर देता है, इसी प्रकार के हे देव सोढ़ुम, आप सहन कर जाइए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने का मतलब है सहन कर जाइए, मतलब उसको आप दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान दिल पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कठोर दंड दे देंगे। तो उसको ऐसा लग रहा है, हालांकि भगवान कुछ नहीं लेते, भगवान इतना समर्थ है, इतने न्यूट्रल हैं कि उनको कोई स्तुति करे या गाली दे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अर्जुन को लगा, तब देख लिया वो उग्र रूप देख लिया, भयभीत हो गया, इसलिए उसको लगा कि कहीं भगवान हमें भी नहीं इस लपेटे में ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि सोढ़ुम, हे देव, हे परमेश्वर, आप शांत हो जाइए, आप क्षमा कर दीजिए, उनको सहन कर जाइए, आप सह जाइए, क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है, सहन कर लेता है, सखा अपने दूसरे मित्र, अपने मित्र की गलतियों को सहन कर देता है, अपराध को सहन कर लेता है, पत्नी के अपराध को पति सहन कर लेता है, प्रिया का प्रिय सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी सहन कर लेना चाहिए, आपको ही सहन करके क्षमा कर देना चाहिए, क्षामय। और फिर आगे कह रहा है अर्जुन, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहे कि हे जगन्निवास, अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा हर्षितः अस्मि, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। अदृष्टपूर्वं, पूर्व मैंने अदृष्ट नहीं देखा था ऐसा स्वरूप आपके, ऐसा विचित्र स्वरूप मैंने पहली बार देखा, और इसको देख करके हर्षितोस्मि, मैं हर्षित हूं, आनंद आ रहा है कि जो परमात्मा को खोजने के लिए लोग कहां कहां कठोर तप करते थे, वो परमात्मा हमारा सखा है, घूम रहा है, हमारे साथ रहा है, तो वो हर्षित हो रहा है। क्या बात, अब मैंने अब तो जाना, तो हर्षित हो रहा है। तो भगवान के द्वारा ये वचन कहे गए। आगे एक वचन और 2 वचन भगवान कहेंगे, इसके बाद संजय वाच आएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।